अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज था संडे और संडे के डे जो है ये मेरी बेटी सुबह सुबह जो है निहार मुँह सेल फ़ोन उठा के बैठ गई है। और जो है अहमद और उसके बाबा जो हैं वो गए हुए हैं मार्केट। और एवरी संडे हमारा यही रूटीन होता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं घर पे होते हैं और वो जो है फ्रेश कलेजी या ब्रेन या मटन कुछ लेके आते हैं। लेकिन प्रीवियस कुछ हफ्तों से जो ये हमारा संडे वाला रूटीन था वो बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा था, क्योंकि किसी ना किसी की दावत होती थी और मेरे हस्बैंड को वहाँ पे जाना होता था। तो वो कहते थे अभी मैं नाश्ता करूँगा फिर वहाँ पे जाके खाऊँगा, तो मेरा पेट तो फुल होगा, वहाँ पे नहीं खा पाऊँगा। तो वैसे भी संडे को लेट उठते हैं तो 11-12 बजे नाश्ते के बाद फिर दावत पे जाके खाना मुश्किल होता है। तो वो कह देते थे कि बस आप अपने लिए बना लो, मैं जो है दावत पे खा लूँगा। और ज़्यादातर संडे का डे होता है तो वो अहमद को भी अपने साथ लेके जाता है। तो मैं अपने लिए तो कभी ना इतनी मेहनत करके बनाऊँ कलेजी और ये चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर खाना भी होता है तो मैं अंडा बना के खा लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने इनको कहा कि ठीक है फिर साथ नेक्स्ट संडे पे खाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे संडेज़ जो है गुजरते गए। तो फाइनली आज ये संडे आ गया था, तो इस पे जो है हम वो इंजॉय करने वाले थे। अपना जो नाश्ता हम साथ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलेजी बना रही हूँ और कलेजी की रेसिपी भी आपको मैं दूंगी, आप देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। टमाटर ऐड कर दिए हैं ऑयल में और ये थोड़े सॉफ्ट होंगे तो फिर जो है मैं इसमें कलेजी और सारे मसाले ऐड कर दूँगी। यहाँ पे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैं कलेजी ऐड कर रही हूँ। कलेजी मैंने बॉईल कर दी थी, पानी में नमक डाला था और जो है इसको सॉफ्ट होने तक मैंने जो है उसको उबाला था। और फिर जो है छन्नी में छान दी थी मैंने कलेजी। मेरे मसाले जाएंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, ये हाफ टी स्पून है। और धनिया इसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है कूट के। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो उससे खुशबू भी अच्छी आती है। और मसाले डल चुके हैं, अब होगी इसकी भुनाई। तो अभी मैं ये पका ही रही थी और मैंने दूसरी तरफ जो है तवा रख दिया था और मैंने एक रोटी पकाई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो नीचे थे, वो ऊपर आए, उन्होंने कहा कि मुझे दावत पे जाना है तो मेरे लिए रोटी मत पकाना। तो बस फिर मैंने भी 2 ही रोटियां पकाई। एक हमारी मेड है उसके लिए, एक छोटी रोटी पकाई थी अपने बच्चों के लिए। मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर जो है मैं बुनाई कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए और जो है अच्छी सी कलेजी तैयार हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छी सी कलेजी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ खाई थी और मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख दी थी। उन्होंने रात को जो है उसको फिर मैंने रोटियां फ्रेश पका के दी थी और जो है ये गर्म कर दी थी तो उन्होंने वो खाई थी फिर। और यहाँ पर संडे का डे होता है तो मैं चीज़ें मंगवाती हूँ, मुझे जो नीड होती है जिन चीज़ों की, लाइक फ्रूट्स हो गए, सब्जियों में कुछ चीज़ें हो गई, सैलेड का कुछ सामान तो जो चाहिए होती है। वैसे तो डेली हमारी जो है फ्रेश सब्ज़ी आती है, पर कुछ चीज़ें जो है वो मैं वीकली मंगवा लेती हूँ तो मुझे इजी रहता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे काम निकाल लिए थे, फ्रिज भी साफ़ कर रही थी साथ साथ। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हम कलेजी नहीं खाएंगे और मुझे अंदाज़ा था वो नहीं खाएंगे। थोड़ी मैंने ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं खा रहे थे तो फिर मैंने जो है रेशन सैलेड बनाना जो है शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो इनको कुछ बना के देती हूँ। तो रेशन सैलेड बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और मैंने मायोनीज़ ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लिया था ताकि वैसे बहुत ही हैवी हो जाती है। और मैंने बनाना, एप्पल और जो है अमरूद ये काट दिए थे और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं, अगर आप इसमें कॉकटेल जो टिन का फ्रूट आता है वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें खीरा भी डलता है, मैक्रोनी डालना चाहें बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, स्पैगेटी नूडल्स बॉयल करके डाल सकते हैं, इसमें खीरा जा सकता है, बंद गोभी, मतलब जो भी इसमें ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटर, आलू एक और जो है थोड़ी सी गाजर मैंने बॉयल करके वो इसमें ऐड कर दी थी। और ये सारी चीज़ डाल के अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और काफ़ी मिक्तार में बन जाती है, जब आप थोड़ा थोड़ा भी डालें तो ये काफ़ी बन जाती है। और मुझे पता था मेरे हस्बैंड आएंगे दावत से तो वहाँ से जब भी आते तो शादियों का खाना तो गर्म होता है तो वो कहते हैं कि बहुत गर्म है, चाय तो वो अवॉइड करते हैं। तो ये बना लिया था मैंने कि वो भी खा लेंगे।
तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये तैयार थी। गेस्ट आए कोई भी आए तो ये मिनटों में तैयार हो जाती है, कोई टाइम ही नहीं लगता। तो ये बना लिया करें आप, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये गाजरें भी मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बनाना है, पर आज तो नहीं बना सकूँगी क्योंकि बहुत ही बिज़ी डे था और मैंने बहुत सारे काम निकाल लिए थे। यहाँ पर मैं जो है पुदीना जो है वो मैं रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो। ज़्यादा मंगवा लिया था तो वो मैंने टिश्यू पेपर्स में रख लिया था। धनिया भी ऐसे ही रख रही हूँ, इनको मैंने वॉश नहीं किया है, इनको कट किया है अच्छे से, और वॉश करूँगी तो फिर वो गीले हो जाएंगे और मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में टिश्यू पेपर में रैप करके एक शापर में डाल के फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये मटर भी थे मेरे पास तो ये भी मैंने छील लिए थे, फ्रिज के काम निकाले थे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल आते हैं, फिर मैं सारे कंप्लीट करके फिर ही चैन लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी थी। मैं हर बास्केट जो है सेट करके रखती हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होती है, साथ में लेमन मिर्ची वो मैं अलग बास्केट में रखती हूँ। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे सेट कर दी थी, इजीली यहाँ से जो है मैं निकाल लूँगी। धनिया पुदीना जब भी चाहिए होगा। और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्होंने वही कहा कि खाना बहुत गर्म था तो मुझे सैलेड काट के दो, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा सैलेड काट लिया है। रशियन सैलेड मैंने उनको कहा था तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं नहीं खा रहा, वो मैं बाद में खाऊंगा, फ़िलहाल मुझे ये प्लेन सैलेड जो है वो ग्रीन सैलेड वो काट के दो। तो अभी यहाँ पर मैं चटनी बना रही हूँ, ये भी मैं सेव करती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, ये अच्छी रहती है। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी तो वो मैंने लिख दी है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो लिख दूँगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चटनी बनती है, बहुत सारी रेसिपीज़ में भी काम आती है और लंच में ब्रेकफास्ट में बहुत ही मज़े की लगती है। और उसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी बना के सेव किया था, तो वो भी मैंने बना लिया था पर उसकी मेरी वीडियो नहीं बना पाई। तो ये था, यहाँ तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।